हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज की डेट का अपडेट ले लेते हैं। आज है 3 फरवरी और आज मैंने कोई भी जो है लाइव वीडियो नहीं बनाया था, ठीक है। और उसका रीज़न ये था कि अभी एक नया रूल आ रहा है सेबी का और उसमें क्लैरिटी नहीं है कि उसमें शायद ये जो वीडियो हम लोग बनाते हैं शायद ये भी अलाउ है कि नहीं है। अगर नहीं होंगे तो फिर नहीं बनाएंगे, क्योंकि कोई भी ऐसा काम जो कि गवर्नमेंट मना करती है या फिर रेगुलेटर मना करता है वो हम बिल्कुल भी नहीं करने वाले, ठीक है। मैं बस रुका हूँ औरों की क्लैरिटी के लिए, इसलिए मैंने आज जस्ट एक्सप्लेनेशन का वीडियो बनाया। ऊपर से बात कर लेते हैं। देखो, हमारा ये इंडेक्स का चार्ट है। आज हमने क्या किया है, देखो यहाँ पे हमने किया है सेल, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हमने जो है आज सेल किया था और हमने जो है लगभग यहाँ पे निकाल दिया, ठीक है। और ये हमारी पोजीशन है, इसका अपडेट ले लेता हूँ। ज़्यादा देखो प्रॉफिट तो नहीं बन पाया आज। 30 से 40 पॉइंट का हम लोगों का रहता है, लेकिन 32 पॉइंट पे हम लोग ने कर लिया। तो अपना जो यूजुअल प्रॉफिट होता है, जो जो टारगेट कह सकते हो, जो टारगेट होता है, अगर प्रॉफिट बन रहा है तो जो टारगेट होता है वो टारगेट हमने यहाँ पे बुक कर लिया, ठीक है। इसके पीछे का रीज़न मैं बता देता हूँ। आप वीडियो आज बहुत ही छोटा होने वाला है, समझ जाओगे, ठीक है। तो बात कर लेते हैं। देखो पीछे बजट कटेगी, यहाँ से शुरुआत करते हैं, आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे सेलर थे, यहाँ पे सेलर थे। बजट में जो कुछ भी हुआ उनको प्रॉफिट दिखा, जिन्होंने बुक किया किया, नहीं किया कोई बात नहीं, यहाँ पे निकल गए। यहाँ पे सेलर आए होंगे, प्रॉफिट हुआ होगा। जो बायर आएंगे उनका एसेलेट हो गया होगा। अब यहाँ का चार्ट हमको देखना है, ठीक है, इधर का, ये वाले पोर्शन का, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे बायर आए, ठीक है, यहाँ पे आए बायर। अरे यार, ये जो बायर है ना, इन्होंने यहाँ पे देखो अच्छा खासा है। यहाँ पे मार्केट है 330 और यहाँ पे है मार्केट 525, ठीक है, 170 पॉइंट ऊपर। जिन्होंने बाई कर यहाँ पे बाई किया था उन्होंने प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया तो किया, और जिन्होंने नहीं किया तो कोई बात नहीं, थोड़े बहुत बायर के ऐसे नीचे पड़े होंगे, ठीक है। तो ज़्यादातर भी मान के चलते हैं कि रिटेलर तो बेचारे हट ही जाते हैं, क्योंकि उनके पास लिमिटेड पैसा होता है, तो उस हिसाब से काम करते हैं। जो अच्छे HNI टाइप के होते हैं ना, हाई नेटवर्थ वाले, या बड़े बड़े हाउसेज होते हैं, फंड हाउसेज, वो ट्रेडिंग करते हैं, उनका जो है बड़ी पोजीशन होती है। अपने एसएल को देखते हुए उन लोग बढ़िया से काम करते हैं, ठीक है। उनकी पोजीशन यहाँ पे हो सकती है। अब देखो यहाँ पे बायर थे, मार्केट ऊपर गया और यहाँ पे सस्टेन कर गया, ठीक है। तो यहाँ पे बायर थे, अच्छे खासे बायर थे, तो आज मार्केट में जो गैप डाउन खोल दिया, ठीक है। अब ऐसे में क्या होता है, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके ये चीज़ देखी है और ये बात सही भी है। देखो यहाँ पे जो रेड कैंडल बनी है ना, ये रेड कैंडल पता है क्या दिखा रही, कोई सेलर नहीं आया हुआ है एक्चुअल में। जिन्होंने बाई किया था उनको गैप डाउन दिखा, फटक से उन्होंने निकाल दिया। आप ही सोचो, यहाँ पे अगर बाई करते हो, है ना, गैप डाउन दिखेगा तो फटक से निकाल दोगे कि नहीं, कम से कम लॉस हो, क्योंकि प्रीमियम डिके होता रहता है। तो वैसे ही यहाँ पे पोजीशन निकली इनकी पोजीशन लगभग लगभग जो आपके, मैंने बोला कि जो एसेट हमारी तरह होते हैं छोटे ट्रेडर, ठीक है, रिटेलर्स, उन्होंने पोजीशन कर ली। अच्छे वाले जो होते हैं HNI टाइप के, वो उनकी भी अभी जो है यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बनी है, ठीक है। बायर की बहुत अच्छा वाला होगा तो होगा, देखो, ठीक है, उनका निकालने के लिए आएगा तो बाद में आएगा, वो बात है। हम लोग केवल जो जिसको मार्केट टारगेट करता है वो है रिटेलर, हमारे जैसे लोग, ठीक है, तो उनकी बात करते हैं खाली, ठीक है। तो क्या हुआ, जब मार्केट इतना नीचे खुला तो यहाँ के बायर तो कंप्लीटली निकल गए, ठीक है। अब यहाँ पे सेलर है, ठीक है। तो क्या है, ये सेलर को यहाँ पे क्या ये टारगेट कर सकता है। देखो कितने पॉइंट नीचे है ये, 475, और ये खुला 330, ठीक है, 140 150, ठीक है। और फिर फर्दर 60 पॉइंट नीचे, तो लगभग 200 पॉइंट नीचे आ गया खुलने के बाद। 150 पॉइंट नीचे खुला और 200 पॉइंट उसके ऊपर 60 पॉइंट और नीचे आ गया, ठीक है। तो ये क्यों नीचे आया, मैंने बताया ना, यहाँ पे जो बायर थे उन्होंने अपनी पोजीशन निकाली। अब यहाँ के सेलर हैं, अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं, तो इनका प्रॉफिट मार्केट केवल कम कर सकता है, ठीक है, इनको पूरा टारगेट नहीं कर सकता। तो ये मार्केट ऊपर आया। मैं अभी बताता हूँ कि आपको मैंने ट्रेड क्यों बनाई। मार्केट ऊपर आया, ठीक है। कभी भी ध्यान रखना ना, जब इतना गैप डाउन खुलता है तो फर्दर मार्केट नीचे जाने का जो होता है ना, उसके चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। और अगर जाएगा भी तो वो पुट के जो प्रीमियम है उतनी तेजी से नहीं बढ़ेंगे, अनटिल एंड अनलेस कि एक अच्छा रिट्रेसमेंट हो, ठीक है। अब देखो जरा बात को समझो, मार्केट ने यहाँ पे किया क्या। इस रेड कैंडल को देख के यहाँ पे सेलर आ गए, ठीक है, यहाँ पे सेलर आ गए, मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाता रहा। और फिर यहाँ पे सेलर और ऐड होते हुए, जिसके कारण से मार्केट ऊपर जाता रहा। वो सोच रहे थे कि ये रेड कैंडल बनी हुई है, इसको देख के ये और ज़्यादा, सेलर क्या सोच रहे थे, ये जो रेड कैंडल बनी है यानी कि मार्केट में प्रेशर है, यहाँ से फिर नीचे जाएगा। तो बेचारे यहाँ भी सेलर आए, यहाँ भी सेलर आए, ठीक है। तो इन लोग एक्चुअल में करते क्या है ना, जब इन लोग ये सेलर इस तरह का देखते हैं तो ये देखते हैं कि कहाँ से वापस लौटा है, ठीक है। यहाँ पे खुला था, यहाँ से वापस लौटा और यहाँ का हाई उसने बनाया। तो यहीं का इन लोग लगभग लगभग क्या कर देते हैं, जो भी यहाँ पे सेल करते हैं वो यहाँ का अपना जो है वो एसएल रख देते हैं, ठीक है। तो देखो मार्केट इसीलिए दो काम कर दिया मार्केट ने। तो जिन्होंने यहाँ पे एसएल रखा उनके एसएल खाने चला गया, और यहाँ पे
उम्मीद में नए सेलर भी आते गए, ठीक है। तो एक्चुअल में ऐसा क्या होता है ना, जब भी कुछ ऐसा बनता है तो यूजुअली इस पॉइंट का ब्रेकआउट हो जाता है, देन फिर मार्केट गिरता है। देखो यहाँ पे पहले ही गिरने लगा, ठीक है। तो ये पे थोड़ा सा मुझे डर लग रहा था, यही पे मैंने इसीलिए ट्रेड बनाया, थोड़ा सा डर कि अगर फर्दर अगर मार्केट ने अब इसका ब्रेकआउट किया तो शायद अपना एसएल हिट हो सकता है। लेकिन हमने थोड़ा सा कैंडल को स्टडी किया, कैंडल को पढ़ा, तो हमने देखा क्या, हमने ये देखा ना कि देखो मजबूत कैंडल कहाँ पे बनी। तो ये अब तो समझ में आ गया कि, एक मिनट, ये तो समझ में आ गया था हमको, ये तो हमको समझ में आ गया था कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। बस हम इसके ब्रेकआउट का इंतज़ार कर रहे थे, ठीक है, इसके ब्रेकआउट का इंतज़ार कर रहे थे, बट ये ब्रेकआउट हुआ नहीं, ठीक, यहाँ से इसने रेजिस्टेंस ले लिया, ठीक है। तो हमने कहा कि ठीक है, ऐसा भी कई बार होता है, कई बार ऊपर तक पूरा नहीं जाता, क्योंकि मतलब भर का हो जाता है, क्योंकि यूजुअली यहाँ पे ऐसे लगाया होगा तो ऊपर, इसके ऊपर ब्रेकआउट हो गया तो निकल गए, और हो सकता है कुछ ने, कुछ की अगर पोजीशन बची भी होगी तो वो अच्छे वाले होंगे, ठीक है। तो ज़्यादातर रिटेलर तो ट्रैप हो गए। अब यहाँ से वापस आने लगा, तो हमने कौन सी कैंडल देख के काम किया। देखो रिस्क बहुत रहता है मार्केट में, इसलिए 100% कुछ भी नहीं होता, लेकिन हाँ, हाई प्रोबेबिलिटी लो प्रोबेबिलिटी की हम लोग बात करते हैं, उस पर ट्रेड लेना ही पड़ता है। आप अगर 100% कॉन्फर्मेशन पर बैठोगे तो बैठे ही रह जाओगे। इस वाली कैंडल को देख के फिर हमने राम जी का नाम लेके ट्रेड बना लिया था, ठीक है। राम जी का नाम लेके ट्रेड बना लिया था, और बना लिया तो यहाँ से नीचे गया, और फर्दर जो है हमने यहाँ पे देख सकते हो कि अपना जो है यहाँ पर हमने ट्रेड बनाया 32, हाँ नहीं सॉरी, ये वाली होने के बाद इसके कॉन्फर्मेशन पे जब देखा कि यहाँ पे फर्दर जो है प्रेशर आ रहा है, तो यहाँ पे 33 पे बना लिया था, और लगभग लगभग हमने ये इस वाली कैंडल पे हमने 46 पे, ठीक है, 46 किधर है, ये वाली 46, ठीक है। जैसे ही उठने लगा तो हमने यहाँ पे निकाल दिया था, ठीक है। तो ये है, अब आपको समझ में आ गया। देखो मैंने कहाँ बनाया और कहाँ नहीं बनाया, इससे मतलब आपको नहीं है, आपको केवल इससे मतलब है कि आखिर ये क्यों किया, ठीक है। तो इसके पीछे का हम एक बार लॉजिक बता देते हैं, ठीक है। देखो मार्केट जब इतना, ये यार ऐसा क्यों हो जाता है बार बार, मार्केट जब इतना गैप डाउन खुल जाए, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे बायर की पोजीशन होंगी। अब देखो ये बायर निकल भी गए, फटक से निकल गए। अब यहाँ पे जो नए बायर आते हैं वो इस पॉइंट का, इस हाई का जो है एसएल लगाते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो क्या आप यहाँ पे कभी ट्रेड बनाओगे? देखो यहाँ पे कभी मत ट्रेड बनाना। क्यों? क्योंकि इतनी रेड कैंडल पे प्रेशर दोबारा सेलर का आ सकता है, ठीक है। तो दरअसल क्या होता है, ये रेड कैंडल बनी तो अभी तो ये इसने दिखा दिया कि यहाँ से भाग गया ऊपर, यहाँ से ऊपर भाग गया, बट यूजुअली क्या होता है, इस रेड कैंडल के बाद थोड़ा एक बार फर्दर नीचे जाता है, थोड़े से एसएल क्रिएट करता है, थोड़ा कंफ्यूज करता है, तब ऐसे जाता है ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो हम प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं, तो यहाँ से वापस जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम थी, ठीक है, तो इसीलिए हम नहीं बनाएंगे। लेकिन अच्छा खासा जब मार्केट रुक जाए, बहुत ज़्यादा रुक जाए नीचे, तब बना सकते हो, ऐसे नहीं, ठीक है। तो ये मत बनाओ। लेकिन यहाँ से वापस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे एसएल क्रिएट हो गया ना, यहाँ पे धड़ा बाहर भी आते रहे, बाहर भी आते रहे। अब इसका ब्रेकडाउन होना था, ये हमको पता था कि इसका ब्रेकडाउन होगा, लेकिन हमने जो है थोड़ा सा सेफ्टी, हमने कहा कि यहाँ पे इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ तो कहीं ऐसा ना हो कि इसका ब्रेकडाउन भी ना हो, यहीं से निकल जाए, तो हमने इसीलिए यहाँ पे बना लिया। हालांकि इसका ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये था ट्रेड का लॉजिक। लॉजिक बहुत ही सिंपल है, अगर आप मार्केट को एनालिसिस करते हो तो आपको समझ में आ जाएगा, और नहीं करते हो, और अगर आप इसमें काम करते हो प्रॉपर तरीके से, तो काम करना चालू कर दो, ठीक है। मैं आगे के चार्ट में आपको बता देता हूँ। फिर देखिए इसका जब ब्रेकडाउन हो गया तो यहाँ पे सेलर आने लगे। आगे के मार्केट में क्या हुआ ये मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। इसका ब्रेकडाउन हुआ तो इस ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे देखो सेलर आने लगे, ठीक है। सेलर आने लगे, सोचा कि नीचे जाएगा, ये प्राइस एक्शन बना रहा, बट यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है, ऊपर चला गया। और अब देखो यहाँ पे बायर आए, यहाँ पे भी एक तरह से सेलर ही आए, ठीक है। ये कैंडल देख रहे हो कैसी बनी, ये सेलर को निकालने वाली कैंडल होती है। यहाँ पे मतलब सेलर ने अपनी पोजीशन काटी है। इस लेवल तक आने के बाद लोगों को लगा कि अब जो है क्या, यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर मार्केट यहाँ से नीचे ले आया, ठीक है। समझ रहे हो अब क्या हो रहा है मार्केट में? तो देखो मार्केट में हर पॉइंट पे बायर सेलर होते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बायर नहीं थे भाई। रिस्क लेने वाले बहुत होते हैं, बहुत पहले से काम कर रहे होते हैं ना मार्केट में, तो रिस्क लेना उनको अच्छे से आता है। तो यहाँ भी बायर है, यहाँ भी बायर है, लेकिन वो ज़्यादा कम हो सकते हैं। ज़्यादातर लोगों ने क्या सोचा कि यहाँ पे सेलिंग होगी, ठीक है, तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे सेलिंग के लिए आ गए, इसलिए मार्केट ऊपर गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बायर आ गए तो मार्केट नीचे चला गया। अगर मैं, वैसे मैं आगे की बात मार्केट में करता नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या लगता है,
ये देख के देखो साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे जो बायर थे सीधे उसको निकाल दिया गया, ठीक है, यहाँ पे बायर को निकाल दिया गया और यहाँ पे दोबारा से बायर आए, शायद दोबारा से निकाल सकता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या मार्केट ऊपर चला जाएगा। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, जब भी इस तरह से मार्केट होता है तो मार्केट एक रेंज में काम करने लगता है, ठीक है, दोनों तरफ वालों को परेशान करेगा, ऊपर बायर को परेशान कर डालेगा, नीचे सेलर को परेशान कर डालेगा, ठीक है। तो मार्केट ऐसा है कि टाइम पास करता ही रहेगा, करता रहेगा। इस तरह के मार्केट में ना कभी भी आप जो ये टाइमिंग होता है ना, कोशिश करो कि 11 बजे तक आपका ट्रेड 11, साढ़े 11 या मैक्सिमम 12 तक फिनिश हो जाना चाहिए। उसके बाद मार्केट में होने को कुछ भी होता है, वो 200 पॉइंट ऊपर या 200 पॉइंट नीचे भी जा सकता है, लेकिन कभी भी देखना ना कि मंथ एंड में जो आपका रिजल्ट आता है ना, वो तभी बेस्ट आता है जब आप अपनी ट्रेड 11 के अंदर या साढ़े 11 12 के अंदर ख़त्म कर दो। अगर आप स्कैल्पर हो तो मैं स्कैल्पर की बात नहीं करता अभी, क्योंकि स्कैल्पिंग में तो अपना ही एक मेथड होता है, वो स्कैल्पिंग वाले मेथड से हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है कि अभी मान लो ये मार्केट है और मैंने तक अभी कोई ट्रेड नहीं बनाया है, तो क्या मैं अब बनाऊंगा। देखो यार, यूजुअली 12 बज गए, 12 क्या साढ़े 11 बज जाता तो भी नहीं बनाता, ठीक है, क्योंकि देखो एक मूव बड़ी मुश्किल से मार्केट में जो सेटअप होता है ना वो क्रिएट होता है। यहाँ आने के बाद ये तो पता था कि यहाँ पे देखो बायर आ गए तो यहाँ से नीचे आ सकता है, भी पता था, ठीक है। अभी भी देखो फर्दर बायर आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से फर्दर मार्केट फिर नीचे आ सकता है, लेकिन अब यहाँ पे जगह नहीं रह गई, ठीक है। यहाँ पे जगह थी और ये टाइम था आपका कितना, 11 बज के 20 मिनट का, और अब ये जो है 12 बज के 20 मिनट होने वाले हैं, ठीक है। तो 1 घंटे बाद आपको जाके सेटअप मिलेगा, और वैसे भी अब साढ़े 11 के बाद या 12 के बाद फिर सब मार्केट खराब हो जाता है, ठीक है। तो आज मैंने अपनी ट्रेड क्यों बनाई इसका एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपको जो है कुछ आगे के भी मार्केट मैंने बता दिया। यूजुअली ऐसी मार्केट क्या होता है ना, साइडवेज ही होके अब रह जाती हैं, और इसमें सेलर जो है थोड़े पावरफुल हो जाते हैं, कि उन्हें पता है, वो देख रहे हैं कि सेलर यहाँ से ऊपर नहीं जा पा रहा है, यहाँ से नीचे नहीं आ पा रहा है, अब यहाँ पे पहुंच जाएगा तब भी कुछ खास नहीं होने वाला। तो वो अपना जो है कुछ बेचते ही नहीं है, कुछ सेल ही नहीं करते, तो प्रीमियम डीके होता है, और डीके भी धीरे धीरे होता है, ठीक है, तो उनको भी धीरे धीरे प्रॉफिट होता है, ऐसा नहीं कि सेलर को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। तो ऐसे में अब आपको नहीं भी बनाना चाहिए ट्रेड कोई। तो यार ये एक्सप्लेनेशन कर दिया मैंने, और ताकि देखो मैंने ज़्यादा चीज़ें आपको इसलिए बताई है ना यार, कि आपको ये ना लगे कि ये बढ़िया है, मतलब लाइव ट्रेड हमको दिखाई नहीं। अभी तक तो मैंने आपको लाइव ट्रेड दिखाई ना, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसने सेल कर दिया बता रहा है, यहाँ पे मैंने सेल किया ये वाली कैंडल को देख के, इस वाली कैंडल पे किया, ठीक है, तीसरी लाल वाली कैंडल जिस पे मैंने प्रेशर पड़ते देखा। क्योंकि अब ऐसे में क्या रहता है ना कि ट्रस्ट का फैक्टर आने लगता है कि यार सही है कि नहीं है, बात को समझो। इसीलिए मैंने आपको पूरा आगे का भी बताया, ठीक है। यहाँ से अभी भी जो है बायर आ रहे हैं, यहाँ से नीचे जा सकता है, इस पॉइंट के नीचे जा सकता है, फर्दर फिर उठ के ऊपर जा सकता है, लेकिन अब इसमें ना प्रीमियम जो होता है ना, प्रीमियम कॉल हो या पुट हो, दोनों का प्रीमियम कुछ खास बढ़ेगा नहीं, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये मैंने कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लेन किया है आज, तो ये वीडियो आपके लिए थोड़ा यूज़फुल होगा यार। अब देखो कल मिलते हैं 4 तारीख के ट्रेडिंग सेशन में, और एक क्लैरिटी सेबी के रूल वाली वो भी लेनी है, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में कुछ हो तो प्लीज़ बताना, कोई जानकारी हो तो प्लीज़ शेयर करना। तब तक के लिए यार अपना ख्याल रखो भाई, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।